न्यूक्लियर फोर्स को पुतिन का अलर्ट। नेटो के कड़े बयानों के चलते अलर्ट ये किया गया है। रूस की जो आपको बता दें, नेटो देशों को ये एक बड़ी धमकी है। हम लगातार देख रहे हैं शिखा कि किस तरह से जो मनमानी है रूस की, ना केवल मनमानी बल्कि जो धमकाने वाला अंदाज है ये लगातार जारी है। ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं है बल्कि अमेरिका के लिए भी है, नेटो के लिए भी है, उस तमाम यूरोपियन यूनियन के लिए है। और इन्हीं बयानों के चलते ये कहा जा रहा है कि ये स्टेप उठाया गया है और फोर्स को तैयार रखा गया है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस की नेटो देशों को भी बड़ी धमकी। और निधि हमारी सहयोगी लगातार न्यूज रूम से बनी हुई है, उनके पास सीधे रुख करेंगे बड़ी खबर के लिए। ओवर टू यू निधि। हिमानी, सबसे बड़ा स्टेटमेंट है पुतिन का। व्लादिमीर पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट ये है कि जो नाटो कंट्रीज हैं, नाटो में कुल मिलाकर 28 देश आते हैं, ये जो नाटो कंट्रीज हैं वो अग्रेसिव रुख अख्तियार किए हुए हैं। और इसी अग्रेसिव रुख के कारण ही पुतिन ने कह दिया है कि अलर्ट पर है हमारी सेना, और कहीं ये ना हो जाए कि अगर हालात खराब हो जाएं तो परमाणु अटैक भी करने में सक्षम है। तो नाटो की धमकी के बाद पुतिन ने परमाणु अटैक की धमकी देने के लिए इस तरह का अलर्ट जारी किया है कि आखिर हमारी फोर्सेस में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वेस्टर्न कंट्रीज का रुख रहा है। हमने देखा है कि अमेरिका और रशिया के बीच में एक कोल्ड वॉर की स्थिति रहती है, और ये जो अग्रेशन है, और अमेरिका ने जब से यूक्रेन का साथ दिया है तो इस वजह से रशिया चिढ़ा हुआ है अमेरिका से। तो कोल्ड वॉर की स्थिति में, अग्रेशन की स्थिति में उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज का ये अनफ्रेंडली रवैया होगा हमारे साथ या संबंध बिगाड़ने की कोशिश होगी तो फिर हम भी अपनी सेना के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। पुतिन का ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि उन्होंने नाटो कंट्रीज को लेकर अलर्ट कर दिया है। नाटो वो संगठन है जो कि सैन्य कार्रवाई के लिए देशों का एक बड़ा समूह होता है। इसी वजह से यूक्रेन अपने सैन्य दस्ते को मजबूत करने के लिए नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने अपनी पूरी सेना को अलर्ट किया है।